हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के पार्ट 1 को, जिसकी हमें भारी भरकम रिक्वेस्ट आई है। सीजन 3 में हम अपराइजिंग आर्क को देखेंगे और आज मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है स्मोक सिग्नल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 और 2 वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको सीजन 3 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस नए एनीमे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें भविष्य की एक झलक दिखलाई जाती है, जिसमें हम एरन को देखते हैं, जिसके बाल काफी लंबे थे। एरन अपने मन में बोलता है कि आर्मिन हमेशा कहता था कि दीवारों के बाहर समुद्र है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस समुद्र के पार क्या होगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहां सीजन 2 खत्म हुआ था। और इसकी शुरुआत होती है वॉल रोज के बाहर एक छोटे से गांव से, जहां पर कैप्टन लिवाई की नई स्क्वाड छुपी हुई है, जिसमें है एरन, आर्मिन, मिकासा, कॉनी, साशा, जीन और हिस्टोरिया। और इन सब का काम था एरन और हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अभी के लिए ये सब यहाँ की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि लिवाई को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एरन और जीन किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। वहीं मिकासा लकड़ी काट कर लाती है। आर्मिन कहता है उसे आराम करना चाहिए, कुछ दिनों पहले ही उसे एक टाइटन ने पकड़ लिया था। लेकिन मिकासा कहती है कि उसे किसी तरह तो अपने आप को फिट रखना होगा। लिवाई यहाँ आता है और देखता है कि टेबल के नीचे अभी भी धूल जमी हुई थी और वो अपनी टीम से काफी डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से साफ सफाई नहीं की। खैर, इसके बाद लिवाई एरन को हांजी के पास लेकर जाता है। इसके बाद हांजी जंगल में एरन की टाइटन एबिलिटीज पर एक्सपेरिमेंट्स करती है, जिससे एरन जल्द ही हार्डनिंग पावर का यूज करना सीख जाए और फिर ये वॉल रोज का होल बंद करके शिगांशिना को वापस ले लेंगे और फिर एरन के घर के बेसमेंट में जाकर उसका सीक्रेट भी जान सकेंगे। लेकिन अभी एरन को हार्डनिंग सीखने में काफी समय लगने वाला था। साथ ही बार बार टाइटन बनने के कारण उसकी हालत भी बिगड़ रही थी और उसका टाइटन भी काफी कमजोर दिखने लगा था। एक बार तो एरन टाइटन की बॉडी से निकल ही नहीं पाता और मिकासा उसे काट कर बाहर निकालती है। एरन के कुछ बॉडी पार्ट्स गायब हो गए थे। एरन की ये हालत देख मिकासा गुस्सा हो जाती है और हांजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हांजी सभी से कहती है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, सभी लोग वापस चलें और उनके यहाँ होने के सारे सबूत मिटा दें। जबकि 2 लोग एरन की टाइटन बॉडी से निकलने वाले स्मोक को दूर से देख रहे थे। उसी शाम को लिवाई ट्रोस्ट में आर्विन से मिलने जाता है और उसे एरन के एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि हमें शिगांशिना वाला मिशन डिले करना होगा, क्योंकि एरन अभी हार्डनिंग को यूज नहीं कर पा रहा है और हमें पास्टर निक की बात पर फोकस करना चाहिए कि हिस्टोरिया वॉल्स के सीक्रेट की कड़ी कैसे है। आर्विन कहता है कि उसने थोड़ी छानबीन की है और हिस्टोरिया लॉर्ड राइस की बेटी है और उसे वॉल्स के सीक्रेट के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इधर एरन एक पूरा दिन सोकर उठता है और उसकी बॉडी अब पूरी तरह हील हो गई थी। एरन अपने साथियों के काम में हाथ बटाने किचन में जाता है, जहां कॉनी बोलता है कि वो बीस्ट टाइटन से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने कॉनी की मदर को टाइटन बना दिया है। इसके बाद मिकासा और कॉनी बाहर निगरानी करने चले जाते हैं। एरन और हिस्टोरिया आपस में बात करते हैं और हिस्टोरिया कहती है कि अच्छा है कि तुम लोगों के पास अपने गोल्स हैं। ईमिर के जाने के बाद तो वो जानती ही नहीं कि उसे क्या करना है। उसने ईमिर को बचाने का सोचा था, लेकिन ईमिर अपनी मर्जी से राइनर और बेर्थोल्ट के साथ गई है। एरन ये देख खुश होता है कि हिस्टोरिया ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। हिस्टोरिया कहती है कि अब वो पहले वाली मासूम क्रिस्टा नहीं रही। एरन कहता है कि अच्छा है, मुझे वैसे भी वो वाली क्रिस्टा पसंद नहीं थी, अब तुम बस एक नॉर्मल लड़की हो। और अचानक ही एरन को ईमिर के बारे में कुछ याद आता है। खैर, हांजी पास्टर निक से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। मिलिट्री पुलिस का कहना था कि ये काम किसी चोर ने किया होगा, लेकिन हांजी को पता चल जाता है कि निक को टॉर्चर करके मारा गया है, क्योंकि उसकी उंगलियों से सारे नाखून गायब थे। मिलिट्री पुलिस हांजी से कहती है कि तुम लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है, पास्टर को किसी चोर ने मारा है, ना कि टाइटन ने। हांजी नोटिस करती है कि निक के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन रॉयल गार्ड्स कर रहे थे, जबकि उन्हें तो राजधानी में होना चाहिए था। ये सुन वो गार्ड बहाने बनाने लगता है। हांजी अब किसी बहाने से एक गार्ड का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसकी उंगलियां लाल हो रही थी और वो समझ जाती है कि इन्हीं गार्ड्स ने पहले निक को टॉर्चर किया और फिर उसे मार डाला। हांजी गार्ड से पूछती है कि पास्टर निक तो एक मामूली इंसान था, उसके घर में तो चोरी करने लायक कुछ था भी नहीं। ये सब सुन गार्ड गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को वहां से जाने को बोलता है। हांजी उनसे कहती है कि अगर वो निक के कातिल को पकड़े तो उसे ये मैसेज जरूर दे कि जैसा टॉर्चर उसने उसके दोस्त को किया है, उससे कहीं ज्यादा वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। हांजी ये इनडायरेक्टली उस गार्ड से ही कह रही थी। हांजी ये सब अपनी पूरी स्क्वाड को बताती है
और लिवाई को लग रहा था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन्हें वॉल्स के सीक्रेट के बारे में पता चले। पास्टर निक ने हमें हिस्टोरिया की इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे मरवा दिया और इससे अब सर्वे कॉप्स भी खतरे में है। लिवाई पूछता है कि पास्टर निक की कितनी उंगलियों से नाखून गायब थे। हांजी बताती है कि सभी उंगलियों से। इस पर लिवाई कहता है कि अगर निक को अपना मुंह खोलना होता तो वो पहला नाखून निकालने पर ही खोल देता। इसका मतलब है कि निक ने मरने तक अपना मुंह बंद रखा और गवर्नमेंट नहीं जानती कि सर्वे स्क्वाड के पास कौन सी जानकारी है, लेकिन वो उन्हें टारगेट जरूर करेगी। निफा तभी लिवाई को कमांडर आर्विन का एक मैसेज लाकर देती है और उन्हें पता चलता है कि कमांडर आर्विन को मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिवाई सभी को ऑर्डर देता है कि वो यह जगह तुरंत छोड़ दे, जैसे वो यहाँ कभी थे ही नहीं। और इसके कुछ देर बाद ही मिलिट्री पुलिस उस जगह पर रेड मारती है, लेकिन लिवाई और हांजी स्क्वाड पहले ही वहां से भाग चुकी थी। लिवाई कहता है कि गवर्नमेंट ने सभी स्काउट एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है और उनका ऑर्डर है कि वो एरन और हिस्टोरिया को गवर्नमेंट के हवाले कर दे। हमें पता करना होगा कि उन्हें ये दोनों क्यों चाहिए और इसके पीछे कौन है, और इसके लिए उन्हें ट्रोस्ट जिले में जाना होगा। वहाँ भीड़ में छुपना ज्यादा आसान होगा और अगर कुछ गलत होता है तो वो सिटी में अपने ओडियम गियर का यूज और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हांजी मॉबलिट के साथ आर्विन के बारे में पता लगाने जाती है और अपनी स्क्वाड के बाकी लोगों को लिवाई के साथ छोड़ जाती है। हांजी के जाने से पहले एरन उसे एक लेटर देता है। इसमें एरन ने वो सभी बातें लिखी थी जो कि ईमिर और बेर्थोल्ट कर रहे थे जब उन्होंने एरन को किडनैप किया था। इसके बाद लिवाई स्क्वाड ट्रोस्ट जिले में जाती है और एरन और हिस्टोरिया के प्रोटेक्शन के लिए जीन और आर्मिन एरन और हिस्टोरिया होने का नाटक कर रहे थे। वो देखते हैं कि राजा फ्रिट्स अपने खजाने से राशन लोगों में बंटवा रहा है ताकि इससे लोग राजा के कंट्रोल में रहें। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक घोड़ा गाड़ी तेजी से इनके पास आती है और जीन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया समझकर किडनैप कर लिया जाता है, जबकि असली एरन हिस्टोरिया एक दूसरी वैगन में थे। लिवाई और मिकासा इन किडनैपर्स का पीछा कर इनका ठिकाना देख लेते हैं और किडनैपर आर्मिन को लड़की समझ के मोलेस्ट कर रहा था। मिकासा ये सब विंडो से देखती है और लिवाई से जाकर कहती है कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। लिवाई कहता है कि वो असली एरन और हिस्टोरिया की निगरानी करने जा रहा है और इन किडनैपर्स को वो अकेली संभाल सकती है। इन किडनैपर्स को मिलिट्री पुलिस ने ही हायर किया था। खैर, मिकासा अपने दोस्तों के साथ आसानी से सभी किडनैपर्स को पीटकर बंदी बना लेती है और वो आर्मिन और जीन को आजाद कर लेते हैं। इधर लिवाई अपनी साथी निफा के साथ एरन के ट्रांसपोर्ट पर नजर रखे हुए था, लेकिन ये बात लिवाई को अजीब लगती है कि रॉयल गार्ड ऐसे नौसिखियों को इतने बड़े काम के लिए हायर क्यों करेगी। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो निफा से कहता है कि तुमने कैनी द रीपर के बारे में तो सुना ही होगा। कैनी एक मशहूर सीरियल किलर था जिसने ना जाने कितने एमपी ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा था। लिवाई कहता है कि वो कैनी के साथ बचपन में रहा और बड़ा हुआ। निफा को ये बात मजाक लगती है क्योंकि कैनी का बस लोगों ने नाम ही सुना था और कहते हैं ना कि नाम लिया और शैतान हाजिर। कैनी द रीपर वहां आकर लिवाई और निफा पर शॉटगन चला देता है, जिससे लिवाई तो बच जाता है लेकिन निफा की मौत हो जाती है। असल में रॉयल गार्ड्स ने कैनी और उसकी स्क्वाड को भी हायर किया था, जो कि प्रोफेशनल किलर्स हैं। ये लोग ओडियम गियर का यूज भी कर रहे थे, जिससे लिवाई स्क्वाड को मारने में ज्यादा परेशानी ना आए, और ये स्वॉर्ड्स की जगह शॉटगन का यूज कर रहे थे। कैनी के लोग हांजी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को मार देते हैं और कैनी लिवाई से कहता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो लिवाई, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। लिवाई को चारों तरफ से कैनी की स्क्वाड घेर लेती है और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन के हर एपिसोड में एक इन्फो कार्ड दिखाया जाता है जिसमें हमें शो से जुड़ी कुछ और डिटेल्स के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के इन्फो कार्ड की, जिसमें हमें बताया गया है कि हर टाइटन शिफ्टर अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, लेकिन सभी टाइटन्स का एक ही वीक स्पॉट होता है और वो है उनकी नैप, जिसे काटने पर वो अपने हील होने की पावर्स खो देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और ह्यूमंस भी अपने टाइटन की गर्दन में ही होते हैं। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में इस सीजन के ग्रेट विलन कैनी द रीपर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन क्या अब लिवाई कैनी और उसकी स्क्वाड से बच पाएगा? क्या कैनी की टीम एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लेगी? और आखिर गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया से चाहती क्या है? लिवाई और कैनी के बीच क्या रिश्ता है? और इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जिन्हें मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलता हूं मैं आपसे सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 के साथ। शुक्रिया।